बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिहार की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार से एक चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आया है जिसमें पूरी जनता को चौंका दिया है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर जानने वाले हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बना सकती है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों, देखना यह है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हम जानने वाले हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजधानी पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में 3-3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख
सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। वो जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। वो जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। वो जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 37 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 31 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। वो जनस्वराज पार्टी के खाते में 2 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को आपकी बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। वो जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। वो जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। सीवान जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, वैशाली जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू
को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बंका जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों सुपौल जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों किशनगंज जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी
आरजेडी के खाते में एक विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों अरवल जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारण जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों शेखपुरा जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं शिवहर जिले की। तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में कोई सीट नहीं और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों लखीसराय जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 98 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 124 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 13 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर
आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।